बिल्ली दो लोगों को पकड़ती है, चूहे को और अपने बच्चे को। बताओ किसे मारती है और किसे नहीं मारती? बोलो। चूहे को मारती है और अपने बच्चों को लेकर भागती है, मुंह से जरा सी खरोंच नहीं आती। सही है? कैसे होता है ये? जैसे बिल्ली एक ही मुंह से दो लोगों को पकड़ती है। एक को पकड़ती है तो भागने का जरा मौका नहीं, मार डालती, और दूसरे को पकड़ती है, खरोंच नहीं आती। उसी तरह भगवान दोनों को पकड़ते हैं, पुण्यात्मा को और पापात्मा को, पापी को और भक्त को। भक्त को पकड़ते हैं कैसे? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। और पापी को पकड़ते हैं कैसे? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। पकड़े जाओगे। जो तुम कहते हो ना कि वो पाप कर रहा है फिर भी बहुत तरक्की कर रहा, नहीं, भगवान पकड़ेंगे उसको। जवंत होगा तो देखना कैसा होता। देखो, शुरुआत नहीं देखी जाती, अंत देखा जाता है। क्रिकेट शुरू होता है तो शुरुआत में तो परिणाम नहीं आता ना, आखिरी बॉल में परिणाम होता है। हाँ या ना? आखिरी बॉल में परिणाम आता है। हाँ या ना? अंत में परिणाम आएगा। अभी तो मौज कर लो, पाप करके, बेईमानी करके, चोरी करके, लेकिन इस सब का परिणाम अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा। तुम बेईमानी करो, चोरी करो, डकैती डालो, गलत काम करो, साल 10 साल 15 साल तो कुछ नहीं बिगड़ता साहब, सब बढ़िया चलेगा। ऐसा लगेगा कि आप बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जब ईश्वर का न्याय चालू होगा तो फिर चूहे को कहीं बिल नजर नहीं आता। जब बिल्ली दबोचती है तो, जब काल के गाल में दबाए जाओगे ना, तो दुर्योधन जैसों को बड़ा मजा आ रहा था। ए दुशासन, उतार दो साड़ी, और साड़ी उतार के मेरी जंघा पे गोद में लाके बिठाओ द्रौपदी को। ऐसी तो बोला था, बड़ा मजा आ रहा था दुर्योधन को द्रौपदी के कपड़े उतारने में, बड़ा मजा आ रहा था जुआ खेलने में, बड़ा मजा आ रहा था पांडवों का धन जीतने में, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन इस मजा का परिणाम क्या हुआ? अंत क्या हुआ? अंत पर विचार करो। फर्स्ट अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता, अंत क्या है? अंत में 100 बेटे थे, धृतराष्ट्र को 100 में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अंत कैसा हुआ दुर्योधन का, और अंत कैसा हुआ पांडवों का? पांडवों को भगवान ने राजगद्दी दिला दी, और पांडवों का राजगद्दी होने के बाद कौरवों का सत्यानाश। ये अंत है जो आप आज कर रहे हैं। इसका अंत क्या है, सोचा है कभी? अंत भी तो होगा। ये पहला पन्ना तो अंतिम भी तो है, नहीं? पहला खोल के क्या अंत तक नहीं पहुंचोगे? यही है 100 साल की जिंदगी, इसमें भी लगभग 100 पन्ने हैं। एक दिन ये अंतिम पन्ना खत्म। हम सब एक बुक है, एक पुस्तक है। अभी आप लोगों को पहला पन्ना दिख रहा है, यार बहुत मैं तरक्की कर गया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत देखो बेईमान है, चोरी करता, डकैती करता, फिर भी देखो इतना धन्ना सेठ।
आपको लगता है यार मैं सच के राह पर चल रहा हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो सच बोल बोल के परेशान हूँ, सही अच्छा कर रहा हूँ सबके साथ, मेरे साथ बुरा हो रहा। नहीं, तुम सबके साथ अच्छा कर रहे हो तो आज तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, पर तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा क्योंकि तुम अच्छे हो। और ये जो बुरे लोग हैं इनके साथ आज अच्छा अच्छा लग रहा है इन्हें, लेकिन इनका अंत बहुत बुरा है। और एक कहावत तो सुनी होगी कि अंत भला सब भला, सब भला तब होगा जब अंत भला होगा। पूरे जीवन का आकलन अंत में निकलता है, पूरे जीवन का आकलन बोलो अंत में। इसलिए उस अंतिम पायदान तक पहुंचिए, उस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचिए और उस अंतिम सीढ़ी तक धर्म को मत छोड़िए, उस अंतिम सीढ़ी तक धर्म को ना छोड़िए। धर्म सबसे आवश्यक चीज है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे बड़ा है धर्म। इसलिए धर्म को बनाए रखिए, सेवा भाव बना रहे, शरीर से कोई पाप ना हो, पुण्य ही पुण्य हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध देखो, अभी परसों कथा पूरी हुई, कल मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी, अभी भी तबीयत थोड़ी डाउन ही है। रेगुलर काम करने से शरीर है, शरीर तो शरीर है। आपने देखा होगा हम 12 महीने रेगुलर आपको काम करते हुए नजर आते हैं। काम करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। कैसे? अभी मेरे गले में ना यहाँ दर्द था, कल भी दर्द था, परसों भी दर्द था, अभी भी हल्का हल्का दर्द है, यहाँ पे ये दर्द है। ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा था कल, आज भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको कथा सुना रहा हूँ। फिर आप लोग मेरे से कह सकते हैं ना, महाराज जी जब गला दर्द था, तबीयत अच्छी नहीं थी, तो आप आराम कर लेते, कथा मत करते। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। ऐसा है ना कि हम काम नहीं करेंगे तो गौरी गोपाल में तो देखो खर्चे रोज के हैं, 280 वृद्ध माताएं हैं, 150 विद्यार्थी हैं, 400 गौ माता हैं। अब इन सबको भोजन तो चाहिए, गाय को तो भूखा नहीं रख सकते। हमारी वृद्ध माता 280 हैं, रोज दाल रोटी तो चाहिए, नहीं चाहिए? 150 विद्यार्थी हैं, चाहिए भोजन। अखंड रसोई चल रही है, आप सब आएंगे तो प्रसाद तो चाहिए। और मैं यदि आराम करूंगा तो फिर आराम करने से क्या होगा, ये सेवाएं कैसे चलेंगी? इसलिए आराम नहीं कर सकते, मजबूरी है। क्योंकि मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? भाई उसके घर में कोई बाप की संपत्ति तो है नहीं, भाई मेरे बाप की संपत्ति तो है नहीं कि मैं पड़ा पड़ा खाऊं। हम तो कमाते हैं और खाते हैं, सेवा करते हैं और पाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं बड़ी हैं। यहां पर रोज संत आते हैं, सभी संतों को दाल चावल सब्जी रोटी भर भर के मिलता है, जिसको जितना चाहिए उतना मिलता है, उनको देना है, सेवा है। अब आप दूसरा सवाल मेरे से कर सकते हैं कि महाराज जी जब आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो इतना करते क्यों है, क्या जरूरत है इतनी सारी सेवाएं करने की? ये आपका सवाल हो सकता है। तो इसका उत्तर ये है
कि यदि मेरे मेहनत करने से, अब देखो संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, आप देख लो वृंदावन की हालत, आपको फुटपाथ पर संत मिल जाएंगे। अब ये फुटपाथ पर जो संत सो रहे हैं, इन्हें रोटी कहाँ मिलेगी? चलो कोई देगा तो एक दिन दे के चला जाएगा, देगा तो कोई 2 दिन दे के चला जाएगा, पर गौरी गोपाल में तो 12 महीने उनको पता है कि कहीं भोजन मिले ना मिले, गौरी गोपाल में तो भोजन मिलना है। तो अब आप सोचिए कि मेरी मेहनत करने से, मेरे काम करने से यदि संतों का पेट भर रहा है और वो पेट भर भोजन करेंगे और भोजन करके यदि राम राम जपेंगे, तो हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? तो मैं मेहनत ना करूं, काम ना करूं। आपका तो संडे आता है 7 दिन में एक बार, मेरा संडे नहीं आता, छुट्टी नहीं होती। जिस दिन एक दिन का बीच में गैप होता उस दिन भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मीटिंग होती हैं, इतना सारा काम होता है। आप आश्चर्य मानेंगे कि लोग बैठ कर के मीटिंग करते हैं। मैं बैठकर मीटिंग नहीं करता, चलते चलते मीटिंग करता हूँ। यहाँ से गौशाला जाना है तो दूरी में गाड़ी है, तो जिससे मीटिंग करना उसको गाड़ी में बिठा ले, तो चल भैया अब बताओ क्या बात है। उससे जो डिस्कस करना होता मैं गाड़ी पे करता हूँ, ताकि रास्ते का समय मैं कवर कर सकूँ, मतलब रास्ते के टाइम का भी उपयोग कर सकूँ। समय तो उतना ही है, वो काम इतने सारे हैं, करना तो है। तो गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा है। आप लोग बच्चों के नाम से, बेटी बेटे के नाम से जब अन्नदान करते हैं तो यहाँ संतों को भोजन मिलता है। करिएगा, बड़ी तसल्ली मिलती है सेवा करने से। गौरी गोपाल आश्रम में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं। आपके बच्चे 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, आप उन्हें पढ़ाते होंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चों का रहना फ्री, कोई पैसा नहीं है, शुल्क नहीं है। बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। आप पूछ सकते हैं, आकर देख सकते हैं, सब फ्री है। अब हमारी मेहनत से, हमारे जरा से काम करने से यदि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, वैदिक परंपरा गुरुकुलों की, आजकल भारत में गुरुकुल कहाँ है? केवल उत्तर प्रदेश में सरकार 1600 मदरसे चला रही है। केवल उत्तर प्रदेश में सरकार से कितने मदरसे चल रहे हैं? बोलो बोलो, लगभग 1600। और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल लगभग 2 गुरुकुल चला रही है सरकार। सरकार की ओर से 2 गुरुकुल चल रहे हैं और 1600 मदरसे चल रहे हैं। सरकार किसकी तरफ सपोर्ट कर रही है? हमारी तुम्हारी तरफ सिवाय भगवान के कोई नहीं है। हमारी तुम्हारी तरफ सिवाय भगवान के। अब ये गुरुकुल, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग करके गुरुकुल की सेवा कर रहा है। नहीं करूं तो गुरुकुल नहीं होंगे, और गुरुकुल नहीं होंगे तो आज आपको कथा सुनाने वाला ये दास है। जैसा भी बनती है मैं सुनाता हूँ। आने वाले टाइम पे तुम्हें सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी होगी तो कोई सुनाने वाला ना होगा। आज इंजीनियर बनाने जरूरी हैं, डॉक्टर बनाने जरूरी हैं, एडवोकेट बनाने जरूरी हैं, पायलट बनाने जरूरी हैं। तो क्या तुम्हारी बेटी का जब ब्याह हो तो मंत्र पढ़ने वाला कोई ब्राह्मण बनाना जरूरी नहीं है? कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आज गीता की बात कौन करेगा? आप लोग गीता की बातें कहाँ करते हैं? आप कहाँ पढ़ते हो गीता? गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों को गीता याद कराई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसका अर्थ समझाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते हैं। कल को वेद की बातें आएंगी, कौन करेगा बात? कोई तो तैयार हो जो कह सके हाँ मैं करूँगा। इसलिए ये गुरुकुल जरूरी है। आज हम भीख मांग मांग के यदि सेवा करेंगे तो आने वाले भारत में
वेद पुराण की बातें करने वाले कुछ बच्चे तो तैयार हो जाएंगे। कुछ तो होगा, ना होने से अच्छा है कुछ तो हो। तो मेरी भीख मांगने से, मेरी मेहनत करने से यदि ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो बताओ बुरा है कि सही है? इसलिए आप सबको इस दास अनिरुद्ध का साथ देना चाहिए।